बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic, that is some common diseases related to nutrition। आज हमने अपनी फिफ्थ डिजीज डिस्कस करनी है जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड है, दैट इज बुलिमिया नर्वोसा। मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहां से मैं आपको थोड़ा स्केच समझा दूं, फिर जो है वो हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ जाके आज की डिजीज स्टार्ट करेंगे। ऐसा है कि आपको पता है कि हम सीक्वेंस वाइज मूव कर रहे हैं। हमने अब तक फोर्थ डिजीज को डिटेल से डिस्कस कर लिया। आज हम फिफ्थ डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बुलिमिया नर्वोसा। ऐसा है कि इस कंडीशन में लोग बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं और बहुत अनहेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मोटे हो जाते हैं। और ये भी साइकोलॉजिकल एक बीमारी है जिसमें अजीब एक परसेप्शन बना के लोग बैठे होते हैं, अजीब सी उनकी थिंकिंग हो रही होती है अपनी बॉडी वेट को लेके और अपनी बॉडी को लेके। वो हम तमाम की तमाम डिजीज जो है वो आगे मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगी और बहुत आपको समझ आने वाली है। बुलिमिया नर्वोसा, ये आपको पिक्चर से थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि इस कंडीशन में लोग कहते हैं कि जो चीज आ रही है वो बस मैं खा लूं, आने दो मैं खा लूं। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा खुराक को आप टेक कर रहे थे और वो भी अनहेल्दी डाइट, मतलब कि फैटी फूड यूज कर रहे होते हैं, फैटनिंग वाली फूड यूज कर रहे होते हैं, फ्राइड फूड खा रहे होते हैं, क्रीम केक्स खा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजी फूड खा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा है कि अब पीछे हमने कहा था कि वो जो दूसरी बीमारी थी जिसमें हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला था, उसमें छोटी एज में, कम एज गर्ल्स में स्पेशली वो बीमारी होती थी जिनमें वो अजीब सी एक परसेप्शन बना के बैठी होती थी अपनी बॉडी वेट को लेके कि हम बहुत मोटे हैं। वो खाती पीती नहीं थी, अगर उनका वेट जो है वो डेंजरस हद तक भी कम हो जाता, फिर भी वो कहते थे आई एम ओके, मेरा बॉडी वेट ठीक है, मैं ठीक हूँ, ठीक है। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये कुछ ओल्डर गर्ल्स में होती हैं, जो बहुत ज्यादा एजेड गर्ल्स होती हैं या फिर एजेड गर्ल्स होती है, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है। अब ये भी एक साइकोलॉजिकली बीमारी है जिसमें साइकोलॉजिकली वो अजीब एक बीमारी का शिकार होती है, जिसमें ऐसा होता है कि वो बहुत खाती है, ओवर ईटिंग कर रही होती है और वो ओवर ईटिंग में भी फैटनिंग फूड खा रही होती है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं अनहेल्दी डाइट ले रही होती है, वो फ्राइड फूड खा रही होती है, वो क्रीम केक्स खा रही होती हैं, बहुत ज्यादा चीजी फूड खा रही होती है, बर्गर पिज्जा तो कहती हैं वो भी अपना शेवा समझ लेती है, डेली का डेली खा रही थी, बहुत ज्यादा खा रही होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है कि ग्रीडी हो जाती है, खाने पीने को लेके वो लालची हो जाती है, वो कहती है बस जो मिल जाए वो खा लेती है। और जैसे ही वो खा लेती है ना, खाना उनको पसंद होता है लेकिन वेट की वजह से वो परेशान होती है। अच्छा, यहाँ से आप देखें, यहाँ से साइकोलॉजिकल डिजीज शुरू हो रही है। साइकोलॉजिकल जो एक इनका परसेप्शन होता है ना, वो ये परसेप्शन बना के बैठी होती है कि खाना खाना उनको पसंद होता है लेकिन बॉडी वेट को भी वो परेशान होती है, तो वो क्या करती है, खा जरूर लेती है, फिर उसके बाद वो वॉमिटिंग कर देती है, वो फिर उसके बाद खाने के बाद कुछ 2-3 मील नहीं खा रही होती और फिर वो क्या करती है, कुछ ऐसी मेडिसिन खाती है जिसकी वजह से वो जानबूझ के मोशंस लगाती है ताकि जो हमने खाया है ना वो हमारी बॉडी को ना लगे, हम मोटी ना हो जाए। मतलब खाने के बगैर भी नहीं रह सकती और वो अपनी बॉडी में उसको यूटिलाइज भी नहीं कर रही होती, वो रखती भी नहीं, वो फिर वॉमिटिंग कर देती है। अजीब ही कंडीशन है, खाती भी है फिर उनको रखती भी नहीं है बॉडी में खाने को, तो निकाल देती है। तो अजीब सी एक बॉडी जो है वो इनबैलेंस देखने को मिलता है इन मरीजों में। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंट बार बार वो वॉमिटिंग कर देती, खा लेती है बहुत ज्यादा, फिर वो बार बार वॉमिटिंग कर रही होती है। पर्जिंग का मतलब होता है बार बार लूज मोशन लगना, ठीक है, लूज मोशन लगा रही होती है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल इफेक्ट्स होता है फिर उनकी बॉडी पे। अब फिजिकल इफेक्ट क्या, डिस्टर्बेंस है ना बेटा, ये खा बहुत ज्यादा रही है लेकिन उस खाने को फिर रख नहीं रही, उस खाने को जबरदस्ती बॉडी से बाहर निकाल रही है। तो फिजिकल इफेक्ट ये होता है कि जो सीरम होता है, सीरम क्या है, सीरम बेसिकली ब्लड पार्ट है जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, उनमें इलेक्ट्रोलाइट का हमें इनबैलेंस देखने को मिलता है और ये फिर फ्रीक्वेंट हमें इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें हमें इम्बैलेंस नजर आता है, ठीक है, कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, खाने को नहीं रोक रहे, बहुत ज्यादा फैटी फूड खा रहे हैं आप, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, लेकिन साथ ही आप अपने वजन को लेकर परेशान है और आपने वॉमिटिंग कर दी, आप फिर खा ही नहीं, अगर खाया तो बहुत जल्दी ज्यादा खा लिया है और हर चीज खा ली और फिर नहीं खाया तो 3-3 मील तक कुछ नहीं खाया, ठीक है, और फिर आप जानबूझ के जबरदस्ती आप मोशन लगा रही हैं। तो एक अजीब सी एक साइकोलॉजिकल इनको मसला होता है अपने साथ, जिनके साथ ये फिर अपनी बॉडी से छेड़खानी और पंगे लेते रहते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ट्रीटमेंट अगेन भाई इनको बिठा के हम समझा भी सकते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हमको बिठाएं, उनको समझाएं, उनको भाई आप क्या कर रहे हैं, आप हेल्दी डाइट लें, आप उतना खाएं जितनी एनर्जी की आपको जरूरत है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इनका बहुत लंबे अरसे तक भी चल सकता है, मतलब ये जल्दी ठीक नहीं होते। ये लोग एक अजीब
अपनी भी दुनिया बसा के अपने दिमाग में बैठे होते हैं। वो कहते हैं हम ठीक है, आप गलत हैं, ठीक है, वो बहस कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं हम ठीक है, आपको नहीं पता जितना हमें पता है, हमारा बॉडी भी, हमारी बॉडी हमें ज्यादा बेहतर पता है, आप हमें छोड़ दें, ठीक है। इनका इनिशियल ट्रीटमेंट तो यही हो सकता है कि ओवरकम करें हम इनके इफेक्ट ऑफ लो, जो वेट लूज है उसके इफेक्ट को हम ओवरकम करें, जो माल न्यूट्रिशन है उसको ओवरकम करेंगे, तो इनका इनिशियल ट्रीटमेंट है। उसके बाद ये है कि अगर वो फिर भी नहीं समझ रहे, तो अगर वो अपनी बॉडी में हेल्दी डाइट नहीं अपटेक कर रहे, अगर वो बॉडी में अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर रहे और वो अपनी बॉडी में छेड़खानी से नहीं बाज आए, वो वॉमिटिंग और ये चीजें नहीं करने से बाज आए, तो आप उनको स्ट्रिक्टली फिर हॉस्पिटलाइज कराएं, उनको ट्रीटमेंट करें, उनको अंडर सुपरविजन रखें, उनको डॉक्टर और पूरी की पूरी टीम के अंडर सुपरविजन रखें, उनको खुद देखभाल करें, उनको चेक एंड बैलेंस रखें उनके, और उनको प्रॉपर डाइट खुद दें, और उनको जो है वो लाइफस्टाइल बेहतर करने की कोशिश करें। आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको लाइफस्टाइल बताएं, उनको डाइट बैलेंस बताएं, और उनकी जो है वो जिंदगी एक बैलेंस लेवल तक लेके आए, ताकि वो भी आम इंसानों की तरह हेल्दी जिंदगी गुजार सकें, ठीक है। आई होप आपको ये छोटी सी बीमारी थी, छोटा सा हमारा टॉपिक था, आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, डिटेल मैंने बता दी। अगर इससे रिलेटेड आपने कुछ पूछना है भी झिझक आपने कमेंट में पूछना है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई, फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, थैंक यू, और जो भी आपने कहना हो जरूर कीजिएगा, उससे मुझे बूस्टअप मिलता है, मैं एनर्जेटिक होती हूँ। मजीद जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करूंगी। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह पाइल्स हमने डिस्कस करनी है, जो कि हमारी नेक्स्ट डिजीज है, उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।